अप्रैल 2020 को भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के हस्ताक्षर होने के बाद द एपिडेमिक डिजीज़ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। एक्ट ऑफ वायलेंस को अब एक नई सेक्शन 1A द्वारा परिभाषित किया गया है और एक्ट ऑफ वायलेंस के अंदर 4 प्रकार की चीज़ें आएंगी। नंबर 1, अगर किसी भी तरह की हरासमेंट की गई जिससे कि जो हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल हैं उनकी वर्किंग कंडीशंस में या उनके रहने में कुछ दिक्कत हुई जिसकी वजह से वो अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज नहीं कर पाए, तो यह भी एक्ट ऑफ वायलेंस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उनके मकान मालिक उनको लिविंग कंडीशन को इम्पेक्ट कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं या उनके पड़ोसी उनको परेशान कर रहे हैं, किसी भी तरह की हरासमेंट कर रहे हैं जिसकी वजह से वो अपनी ड्यूटीज़ ठीक से डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे, तो वह भी अब दंडनीय होगा, एक्ट ऑफ वायलेंस माना जाएगा। सेकंड पॉइंट है कि अगर किसी तरह का उनको हार्म पहुंचाया जाता है, कोई इंजरी की जाती है, कोई चोट पहुंचाई जाती है, धमकाया जाता है या उनके जीवन को खतरा उत्पन्न होता है, तो वह भी एक्ट ऑफ वायलेंस माना जाएगा। थर्ड है, किसी भी तरह की अगर ऑब्स्ट्रक्शन की गई, किसी भी तरह की रुकावट पैदा की गई जिससे कि वह अपनी ड्यूटीज़ को ठीक से डिस्चार्ज नहीं कर सकते। फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल की किसी भी संपत्ति या उसके पास अगर किसी भी तरह के कागजात हैं उनको कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो वह भी एक्ट ऑफ वायलेंस माना जाएगा। हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल का मतलब किसी भी ऐसे व्यक्ति से है जो कि इस महामारी से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्चार्ज कर रहा है और जो अफेक्टेड पर्सनस हैं उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है और उसको रिस्क है उससे इम्पेक्ट होने का। और हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल में न केवल पब्लिक और क्लिनिक हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर सच एज डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल वर्कर और कम्युनिटी हेल्थ वर्कर शामिल हैं, बल्कि इसके साथ साथ कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको इस एक्ट के अंदर प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के लिए नियुक्त किया गया है ताकि महामारी और ना फैले, वो भी हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल की परिभाषा में इंक्लूड है। इस ऑर्डिनेंस में 2 तरह की पनिशमेंट्स बताई गई हैं। पहली पनिशमेंट के हिसाब से अगर किसी भी व्यक्ति ने किसी हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल के अगेंस्ट किसी भी तरह का एक्ट ऑफ वायलेंस कमिट किया या किसी दूसरे को प्रेरित किया तो उसे कम से कम 3 महीने की सज़ा और अधिकतम 5 साल तक की सज़ा हो सकती है और उसे साथ में कम से कम 50,000 रुपये का फ़ाइन और अधिकतम 2 लाख रुपए तक का फ़ाइन भरना पड़ सकता है। ये है पहली तरह की पनिशमेंट। दूसरी तरह की पनिशमेंट ऑर्डिनेंस के हिसाब से ये है कि अगर वह एक्ट ऑफ वायलेंस करते समय जो हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल है उसको गंभीर चोट भी लग जाती है तो इस दशा में कम से कम 6 महीने की सज़ा और अधिकतम 7 साल तक की सज़ा होगी और साथ में कम से कम 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा जिसे कि 5 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। कानून को और सख्त बनाते हुए ये जो अपराध हैं इनको कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल श्रेणी में रखा गया है। यानी कॉग्निजेबल अपराध मतलब वे अपराध जिनमें पुलिस आपको तुरंत गिरफ्तार कर सकती है बिना किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के, और ये गैर जमानती अपराध होंगे। जो हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल को उसने चोट मारी या गंभीर चोट मारी तो उसे कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। वह कंपनसेशन कोर्ट डिसाइड करेगी कि कितना देना है। जो भी व्यक्ति इस प्रकार के संगीन अपराध में लिप्त पाया गया उसे जल्दी से जल्दी सलाखों के पीछे भेजा जाए। इसलिए इस ऑर्डिनेंस में यह कहा गया है कि एफआईआर रजिस्टर होने के 30 डेज़ के अंदर अंदर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेगी और कोर्ट भी यह कोशिश करेगी कि जब मामला उसके विचाराधीन आ जाए तो 1 साल के अंदर अंदर ही ऐसे आरोपी को दोषी पाए जाने पर सज़ा सुना दे। इसलिए जो कोरोना वॉरियर्स, जो हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल नमन करके फूल बरसाने योग्य हैं, उन पर मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि उन पे थूक और पत्थर ना बरसाएं। जय हिंद।